नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 656वीं कड़ी 656th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, मैंने एपिसोड नंबर 649, 649, 650 एंड 654 इन 3 एपिसोड में लाला जी साहब का एक लेटर पढ़ा था। वो लेटर बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि हमारा जो सिस्टम है ये किस तरह काम करता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ और बातें भी उस लेटर में बताई थी। क्योंकि वो लेटर लंबा था तो मुझे लगा कि 3 एपिसोड में करें इसको, लेकिन एक दो भाई बहनों का मैसेज आया, कमेंट आए कि इसको अगर एक में किया जाए तो अच्छा है। तो इस एपिसोड में मैं इस पूरे लेटर को एक बार में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब हम इसको सुने तो ठीक है, उर्दू के कुछ वर्ड्स हो सकते हैं कि समझ में ना आए, लेकिन जब हम उसको सोचेंगे बैठ के, अगर हम उस पर मेडिटेट करें तो हम ये समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लीजिए, सुनिए। मेरे एक सत्संगी भाई ने एक से अनेक और अनेक से एक का शगल दरियाफ्त किया है। दरअसल उनकी समझ में ये मुअम्मा नहीं आया। मुअम्मा मीन्स मसला, या ये खुलासा उनको नहीं आया, समझ में आई। ये उनकी समझ में मुअम्मा नहीं आया। ये 2 तरह के मुराकबे हैं। मुराकबे आप समझते हैं, ध्यान। जिन साहब ने ये दरियाफ्त किया है उनकी नादानिस्ता ये हालतें मुख्तलिफ सूरतों में हो चुकी हैं, जिनकी मुझको याद है लेकिन वो भूल गए, या उन पर निहायत वाज़े तौर पर मुनकशिफ नहीं हुई। मुनकशिफ मीन्स प्रकट नहीं हुई, या यूँ कहना चाहिए कि तफसीली तौर पर इंकशाफ नहीं हुआ, बल्कि अजमाली शक्ल में वाक़यात और वारदातों में ज़हूर हुआ। अजमाली कहते हैं संक्षेप में, इन शॉर्ट, और ज़हूर हुआ मीन्स प्रकट हुआ। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तफसीली तौर पर इन डिटेल्ड इंकशाफ नहीं हुआ, बल्कि अजमाली शक्ल में वाक़यात और वारदातों का ज़हूर हुआ। और ये भी बहुत मुमकिन है कि जो मुशाहदात हुए, जो एक्सपीरियंसेस हुए, वो तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात की अदम वाक़फ़ियत की वजह से अपनी तरफ उनको मंसूब नहीं कर सके। अगर इन 2 इस्तिलाहों की तफसील इल्मी की तरफ ना रुजू किया जाए, इल्मी की तरफ ना रुजू किया जाए, तो रोज़ाना के तर्ज अमल से आगाह करके उनकी तसल्ली इस तरह की जाती है। इस मिसाल की तरफ गौर कीजिए। सत्संग के वक्त या जब हल्का होता है तो तवज्जो पहुंचाने वाला एक तरफ बैठकर अपने सामने के बैठने वालों की तरफ मुतवज्जे होता है। अब एक शख्स तवज्जो में कोई ख्याल वाहिद एक से ज़्यादा लोगों के मजमे में एक ही वक्त में एक ही साथ दाखिल करता है। वाहिद कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्वितीय। तवज्जो पहुंचाने वाला एक तरफ बैठकर अपने सामने के बैठने वालों की तरफ मुतवज्जे होता है। अब एक शख्स तवज्जो में कोई ख्याल वाहिद एक से ज़्यादा लोगों के मजमे में एक ही वक्त में और एक ही साथ दाखिल करता है, और कबूल करने वालों की तादाद उस वाहिद ख्याल को अलग अलग कबूल करती है। तो अब इस अमल 2 तरफा पर गौर की निगाह से देखना चाहिए। एक वाहिद शख्स ने, वाहिद मीन्स इम्पोर्टेंट, एक वाहिद शख्स ने एक वाहिद ख्याल को मुतअद्दिद और मुख्तलिफ लोगों पर तकसीम किया। मुतअद्दिद मीन्स कई, मुख्तलिफ मीन्स डिफरेंट, तकसीम मीन्स बांटना। एक वाहिद शख्स ने एक वाहिद ख्याल को मुतअद्दिद और मुख्तलिफ लोगों पर तकसीम किया, और मुतअद्दिद और मुख्तलिफ असहाब ने अपनी तवज्जह अलग अलग
एक खास नुक्ता या मरकज की तरफ मायल की। एक वाहिद शख्स एक से अनेक हो गया, यानी उसकी एक ही ज़ातियत और तवज्जो मुख्तलिफ अशकाल में पैवस्त हुई। अशकाल मीन्स फॉर्म्स। अशकाल में पैवस्त हुई और दूसरी तरफ 25 या 1000 आदमी की जुदा जुदा तवज्जो एक मरकज़ पर, एक केंद्र पर आकर जमा हो गई और मिल मिलाकर एक शक्ल को कबूल कर लिया। ये भेद है संगठन का, और यह अमल ख़ास और सबसे ज़्यादा मुअस्सर है, इफ़ेक्टिव है। लेकिन क्या कहें कि ये दुनिया क्या क्या तरकीबें सतही इख्तराए कर रही है, डिस्कवर कर रही है। मुमकिन है कि इससे फ़ायदा हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में जो फ़ायदा है वो नहीं होगा। खैर, हमारा मतलब इस वक्त एक और अनेक के मुअम्मा की तरफ है, न कि झगड़ों से। महात्मा गौतम बुद्ध ने जो 5 मराकबे अपने शागिर्दों को तलकीन फरमाए हैं, उपदेश दिए हैं, वो ज़ैल में लिखता हूँ। ज़ैल मीन्स नीचे। इनको पढ़कर सत्संगी भाई खुलासा इस मुराकबे का समझ लें। मतलब तो नियत, फेल और ख़यालात में अपनी दुनिया की बेहतरी के लिए है, ना कि कोई ख़ास सूरत मुराकबे के ज़रिए ऐसी कायम करना जो महज काल तक रहे और हाल तक न पहुँचे। बाज़ शागलीन कहते हैं प्रैक्टिशनर्स को। बाज़ शागलीन ऐसे मुराकबे से महज एक हालत और कैफियत पैदा हो जाती है जो चंद दिन के लिए सिर्फ ज़ौक़ी कैफियत होती है, और ज़ाहिरी अमली पहलू कभी इख्तियार नहीं किया जाता। मसलन हर ज़र्रे में उसी का जलवा नज़र आता है, या अपने आप को सब ज़र्रात और मखलूक, यहाँ तक कि छोटे से छोटे कायनात में देखता है, बल्कि तमाम मखलूक कहते हैं ह्यूमन बींग्स को, अपने में देखता है, वगैरह वगैरह। मगर ये सब बातें तसल्ली बख्श नहीं हैं, तावक्ते कि उस हालत के मुताबिक दानिस्ता और गैर दानिस्ता, इरादतन या बिल इरादा वो अफ़ाल सरजद न होने लगें। अफ़ाल कहते हैं डीड्स को। मसलन आप सड़क से गुजर रहे हैं और एक 4 साल का बच्चा सर्दी से कांप रहा है। उसके पास कपड़ा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है, और आपके पास 2 रुपए भी जेब में मौजूद हैं, और थोड़ी देर में आप उन्हीं रुपयों से दिवाली के दिन बाजार से एक तस्वीर खरीदना चाहते हैं। अब इस मुकाम पर अगर आपकी मसनूई कहते हैं आर्टिफिशियल, अब इस मुकाम पर अगर आपकी मसनूई या ज़ौक़ी कैफियत इजाज़त ना दे कि बच्चे को कपड़ा खरीद कर दिया जाए और तस्वीर को ही खरीद कर लिया जाए, तो मेरे ख़्याल में मुराकबे से या किसी शक्ल से ये किताबी इल्म से हासिल हुई कैफियत कोई हैसियत नहीं रखती। ये मिसाल है, इस किस्म की हजारों मिसालें मौजूद हैं। खुलासा और नतीजा ये निकलता है कि इल्म, ज्ञान और कैफियत और हालत से ऐसी आदत बन जाना चाहिए कि कर्म बिला इरादा उसी हालत के मुताबिक होने लग जाएं। गैर कौमों पर आजकल ये इल्ज़ाम है कि वो बिल्कुल रूहानियत से खाली हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो बात उनको मालूम हो गई है उसको वो कहते नहीं, ना उनकी इस्तिलाहों की शरह करते हैं, ना उनको साबित करने को लेक्चर देते, बल्कि उनका फेल यानी उनका काम आदतन उसके मुताबिक हो गया है। फतेहगढ़ के मिशन के शफाखाना कहते हैं हॉस्पिटल को, फतेहगढ़ के मिशन के शफाखानों में एक मिस साहिबा डॉक्टर थीं। उन्होंने अपने दिल, जिस्म और जान को सरासर वक्फ कर दिया था। वक्फ मीन्स डिवोट कर दिया था। तमाम दिन और रात जिस्म से, दिल से और हर तरह से खिदमत किया करती थी, और ये सारी खिदमत बिला मुआवजा और बिला गरज थी। मुमकिन है कि निष्काम कर्म इसी का नाम हो।
लोग कहते हैं कि इसकी तह में कोई गरज शामिल थी। अगर कोई गरज भी हो तो उनकी गरज दिल में होगी। तुम्हारी खिदमत तो बिना मुआवजा करती हैं। क्या सरकारी शफाखानों में नौकरी की तनख्वाह नौकरी और तनख्वाह की गरज नहीं है? तनख्वाह भी मिलती है और हर मरीज अपने कुदरत के मुताबिक खिदमत भी करता है, खुशामद भी करता है। हम कौम भी है और एक मुल्क के बाशिंदे भी हैं, लेकिन जो हमदर्दी के नज़ारे मुल्क के शफाखानों में दिखाई पड़ते हैं वो आपका दिल जानता है। खैर, ये एक जुमला मोतरज़ा यानी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। खैर, ये एक जुमला मोतरज़ा था। इससे आप इल्म और अमल की इकसानियत की जांच कर लें। अब आप महात्मा बुद्ध जी के 5 मराबों और उनकी फतूहालात की तरफ ख्याल कीजिए। बुद्ध जी महाराज का कौल है कि जो शख्स खुदबीनी में फंसा रहता है, खुदबीनी कहते हैं आत्ममोह, अहंकार, जो शख्स खुदबीनी में फंसा रहता है और मुराकबे में मसरूफ नहीं होता, वो जिंदगी के असल मंशा को भूल जाता है। पहला मुराकबा मोहब्बत और प्रेम का ध्यान है। इस ध्यान में शागिल अपने दिल को इस तरह साधता है कि तमामी मखलूक़ात का फ़ायदा और बेहतरी चाहता हूँ। मखलूक़ात ह्यूमन बींग्स, कि मैं तमाम मखलूक़ात और का फ़ायदा और बेहतरी चाहता हूँ, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों की भी बहबूदी यानी भलाई मद्देनज़र रखता हूँ। इसको सर्व मैत्री कहते हैं। इसमें यह प्रार्थना की जाती है कि ईश्वर सबका भला करे। दूसरा मुराकबा रहम का ध्यान है। इसमें यह ख्याल किया जाता है कि तमाम मखलूक़ात मुसीबत में हैं और अपनी कुव्वत मुतख़य्यला के ज़रिए, कुव्वत मुतख़य्यला थॉट पावर के ज़रिए उनके रंज, तफक्कुरात वरीज़ चिंताएं, कि उनके रंज तफक्कुरात की तस्वीर अपने सफ़हे दिल पर खींची जाती है। ये इसलिए कि हमारी रूह को मखलूक की हालत जार पर कुछ रहम आए और तरस आए। तीसरा मुराकबा खुशी का ध्यान है। इससे हमें दूसरों की बहबूदी का ख्याल करते हैं और उनकी खुशी में खुशी मनाते हैं। चौथा मुराकबा कसाफत या नापाकी का ध्यान है। कसाफत कहते हैं हैवीनेस, ग्रॉसनेस। चौथा मुराकबा कसाफत या नापाकी का ध्यान है। इसमें हम बदी के बुरे नताइज और गुनाह और बीमारियों के अंजाम पर गौर करते हैं। अक्सर आर्जी खुशी कैसी नाचीज़ होती है और उसके नतीजे कैसे मोहलिक होते हैं। मोहलिक मीन्स डेडली, आर्जी मीन्स टेम्परेरी। अक्सर आर्जी खुशी कैसी नाचीज़ होती है, उसके नतीजे कैसे मोहलिक होते हैं। पांचवा मुराकबा अमन व आसूदगी या शांति का ध्यान है। आसूदगी पीस को कहते हैं, शांति। पांचवा मुराकबा अमन, आसूदगी या शांति का ध्यान है। इसमें हम मोहब्बत और नफ़रत, जुल्म और ज़ब्र, दौलत और इफ़लास कहते हैं गरीबी को, दौलत और इफ़लास किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और अपनी सेहत पर हर तरह से शाकिर होकर हर हालत में परमात्मा के शुक्रगुजार होते हैं। मकबूरा बाला यानी अबव रिटन मुराकबों में मसरूफ़ होकर बुद्ध जी महाराज के चेलों ने इल्म हकीकी हासिल किया। दरअसल इल्म हकीकी की तलाश मुकद्दम है, प्रायर है। आगे चलकर किसी वक्त इसकी तफसील पर काफ़ी रोशनी डाली जाएगी। अब इस किस्म के मराकबों के अमल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ती है कि ये अमल किस तरह किया जाए। मालूम होना चाहिए कि मराकबों की निस्बत
आवाम की वाकफियत के गरज से तफसील का बतला देना तो मुमकिन है, लेकिन अमल और शक्ल के वास्ते क़ुव्वत बर्दाश्त, क़ुव्वत कबूल वगैरह की ज़रूरत देखी जाती है। क़ुव्वत कहते हैं ताकत, क़ुव्वत बर्दाश्त, क़ुव्वत कबूल वगैरह की ज़रूरत देखी जाती है, क्योंकि हर शख्स एक ही तरह की काबिलियत नहीं रखता, ना हर शक्ल की एक ही दर्जे की तालीम होती है। मुख्तलिफ इस्तेदादात और जुदा जुदा तबीयतों के अभ्यासी भी होते हैं। हर एक की अहलियत की जांच पड़ताल करके उनके ज़ौक़ के मुवाफिक तालीम का दर्जा कायम किया जाता है। बस अगर मुराकबों की अमल की ख़ास तरकीब और इजाज़त आम बातानी कैफियत के उसूलों पर दे दी जाए तो मेरा तजुर्बा ये है कि बजाय फ़ायदे के नुकसान होना और वक्त का बेकार जाया होना। मेरा मतलब जाहिर न करने में तंगदिली का नहीं है, बल्कि डॉक्टरी उसूल का मंशा लेकर चलना ज़रूरी है। अगर आँख बनाने में ऑपरेशन के लिए इस मुद्दत का इंतज़ार न किया जाए जो उसके पकने या तैयार होने में लगती है, और ऑपरेशन कर दिया जाए, तो क्या ये ऑपरेशन कामयाब कहलाएगा? बल्कि मेरे ख्याल में तमाम उम्र के लिए मरीज़ को मायूस होकर बैठना पड़ेगा। बातिनी हलकों यानी इंटरनल सर्कल्स में, बातिनी हलकों में शिरकत करने वाले जानते हैं कि अहले बातिन जब किसी मुराकबे का ख़ास फ़ायदा और असर अपने किसी ख़ास अहल को पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ख़ास एहतमाम होता है। एहतमाम मीन्स अरेंजमेंट, इंतज़ाम। इस एहतमाम ख़ास के मुरत्तिब करने के अलावा बैरूनी ज़रूरी बातों में एक ख़ास रूहानी हिम्मत और तसर्रुफ़ का होना लाजमी है। महज एक तरफ़ा बाज़ औक़ात वे मसर्रफ़ बल्कि मखदूश साबित होती हैं। इसलिए नाज़रीन, ख़ासकर अपने हल्के के भाइयों से ये अम्र गोश गुजार करने के काबिल है कि किसी ख़ास मुराकबे या मखसूस कैफियत के असरात को अपने बातिन में, बातिन मीन्स अंदर, इंटरनल, अपने बातिन में पैदा करना है तो ख़ास एहतमाम के साथ तवज्जो और हिम्मत को मसरूफ़ करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। राकिम रामचंद्र अज़ फतेहगढ़। धन्यवाद दोस्तों। इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको बिल्कुल लेटर क्लियर हो जाएगा। उर्दू के जो वर्ड्स हैं वो भी आप उसका मतलब तो आप निकालते जाएंगे, भले ही उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है उस वर्ड का वो समझ में नहीं आए। इसमें जैसे एक वर्ड आया है मखदूम, नहीं, एक वर्ड आया है तसर्रुफ़। तसर्रुफ़ कहते हैं किसी बुज़ुर्ग को जिसकी स्पिरिचुअलिटी में भी कोई अच्छी खासी पकड़ हो। एक वर्ड आया है मसरफ़, मसरफ़ माने बेकार। एक वर्ड आया है मुरत्तिब, मुरत्तिब कहते हैं तरकीब में लाने वाले को, यानी ऑर्गेनाइज़र करने वाले को। जैसे हमारे भंडारे होते हैं तो भंडारे को मुरत्तिब करने वाले, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करने वाले। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत, आप लोगों ने समय निकाल के इसको सुना।